नमस्ते बच्चों। आज की क्लास जो 10th क्लास के लिए है थोड़ी अलग होने वाली है। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स देखते ही दिमाग में पहला सवाल आता है, सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, U कहाँ से आएगा, V पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आज हम मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशन को ऐसे समझेंगे कि न्यूमेरिकल देखते ही आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। और हाँ, शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे रिफ्लेक्शन चैप्टर को ऐसे न्यूमेरिकल्स लेकर आऊं, तो अभी कमेंट में सिर्फ मिरर लिख दीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग ये पूरी सीरीज चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आज देख रहे हैं हम लोग कि हम थोड़ा रिफ्लेक्शन को समझेंगे, मिरर फॉर्मूला को भी समझेंगे, मैग्निफिकेशन को, साइन कन्वेंशन को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। राइट? तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले रिफ्लेक्शन जानते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन बताने का पर्पज सिर्फ ये है कि बिकॉज ये चैप्टर रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है, तो इसलिए हमको रिफ्लेक्शन थोड़ा जानना पड़ेगा। यहाँ पर हम एम डैश जो देख रहे हैं स्केल बनाया हुआ, ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर पे एक रे है जिसको हम ए एन लिखते हैं, और ए एन क्या है ये आपका यहां लिख दे रहा हूं मैं, ए एन इक्वल टू इंसिडेंट रे। राइट? जो इंसिडेंट हो रही है कहां पे, एन पे, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। राइट? और यहां पर हम जो देख रहे हैं ये एन और बी, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। तो हमेशा याद रखिए कि जब तक इंसिडेंट रे नहीं होगा तब तक कोई एक्टिविटी प्लेन मिरर पर नहीं होगी। तो अब यहाँ पर हमने एक पढ़ा था लॉज ऑफ, क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, पहला लॉ याद करिए, आपको बहुत सिंपली याद करा दे रहा हूँ। ये पहले इंसिडेंट रे लिखेंगे हम लोग, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर इमेजिनरी लाइन है एन एन डैश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। राइट? तो अब देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये अगर हम नहीं मेंशन करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो कोई मतलब नहीं रहेगा इस लॉ का। तो इसीलिए हमको पहले लिखना है इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब देखिए एम डैश पे ही है ना ये सब के सब। राइट? तो ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ क्या था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। जनरली सब बच्चों को ये याद रहता है और वो वाला पहले वाले में कंफ्यूज होते हैं। आप सीक्वेंस पकड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, अब एंगल आई मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो बनाता है वो होता है एंगल आई, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट? तो इस चीज़ को याद रखना बहुत आसान है और आप समझ भी गए होंगे। ठीक है? अब देखिए हम मिरर फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। इसका बेसिक कंटेंट कहाँ से आता है, एक U होता है, दूसरा V होता है और तीसरा F होता है। U को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पोजीशन या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। राइट? कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हमने, ये हो गया इमेज डिस्टेंस या इमेज पोजीशन। और बिकॉज स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, जैसा कि हम जानते हैं। दोनों में फोकस यानी फोकल लेंथ भी होता है। तो हम यहां पर लिख देते हैं फोकल लेंथ। अब समझते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला के बारे में, बिकॉज ये अच्छी डेरिवेशन होती है, लेकिन ये आपको 12th में मिलेगा पढ़ने को, और 10th में सिंपल आपको फॉर्मूला ही जानना है। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखिए यहाँ पर f फोकल लेंथ आ गया, यहाँ पर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया और v इमेज डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ से आप 1/u भी निकाल सकते हैं, तो 1/f माइनस 1/v। अब 1/v भी निकाल सकते हैं, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो 1/f माइनस 1/u। ये सब जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम लेने में अगर आप चैंपियन हैं तो बहुत आसान है आपके लिए। अगर थोड़ा भी कंफ्यूज होते हैं तो आपके लिए एक सिंपल दे रहा हूँ, एक सिंपल मतलब आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ यहाँ पर, जिससे आप बहुत आसानी से एफ भी निकाल सकते हैं, वी और यू सब निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर
सीधा सीधा यहीं पे एलसीएम करते हैं हम लोग, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा आपका एलसीएम ले लीजिए यू वी, और यहाँ पर v प्लस यू कर दीजिए, और फिर से इसको हम जरा सीधा करके सीधा f ही लिख दें, तो f इक्वल टू हो जाएगा यू वी अपॉन वी प्लस यू। तो ये आपको सीधा यहाँ पर एलसीएम नहीं करना पड़ेगा, बट एक आपको यहाँ पर जरूर है, मतलब सलाह देना चाहता हूँ, सजेशन देना चाहता हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल आपके स्कूल के एग्जाम में करें, चाहे फिर आप यहाँ बोर्ड एग्जाम में करें, तो सबसे पहले आप लिखेंगे मिरर फॉर्मूला, और सीधा आप यहाँ पे छलांग लगा के ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये हमने लिखा तो देयर इज अ चांस कि वो आपसे क्वेश्चन करें कि ये कहाँ से लेके आए तुम। तो हमें क्या होता है कि हर एक चीज़ को क्लैरिफाई करते चलना होता है। अब इसी तरह हम u निकालेंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट करके देता हूँ इस फॉर्मेट में। आप क्या करना, घर पे बैठ के आराम से एक बार एलसीएम यहाँ पे ले करके, जैसे मैंने ये किया है वैसे ये और वैसे ये कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या आएगा सीधा वी एफ वी माइनस एफ। इसी तरह से अगर हम v निकालेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। इस फॉर्मूला को आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए, बिकॉज फिजिक्स जो होता है रट्टा लगाने की चीज़ नहीं होती है, और हमारा क्या है मुहिम, रट्टा नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका स्टेप्स चलेगा, तरीका चलेगा। तरीका सीखेंगे तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने देख लिया मिरर फॉर्मूला, राइट। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। आप जानते हैं अच्छी तरीके कि मिरर में मिरर फॉर्मूला के बाद मैग्निफिकेशन भी आता है, बिकॉज इमेज छोटी बड़ी सब तरह की बनती है, ठीक है। आप ये भी पता है आपको कि इमेज जो होता है वो दो तरह से बनता है मिरर के द्वारा। एक होता है जो क्या बनता है, एक होता है रियल और दूसरा होता है वर्चुअल, ठीक है। ये वाले स्क्रीन पे ला सकते हो आप, रियल को स्क्रीन पे आप दिखा सकते हो, वर्चुअल नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं। ये जो मैग्निफिकेशन है स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला पहले माइनस लगाइए, फिर v अपॉन u। ये किसका है माइनस लगता है, तो ये मिरर के लिए होता है। मैग्निफिकेशन हम लोग किसका देख रहे हैं, मिरर का, ठीक है। एंड दूसरा m इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ। अब यहां पर एच आई क्या होता है, एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों को मिलाते हैं हम लोग, तो क्या होगा माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। और यहाँ पर जनरली आपको क्या ढूंढना पड़ता है, एच आई निकालना पड़ता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको एच आई ही निकालना पड़ता है। तो एच आई के लिए क्या करेंगे हम लोग, सीधा लिख देंगे फॉर्मूला, आपको दिमाग में डाल देता हूँ, इंटू एच ओ। ये है फॉर्मूला जहाँ से आप सीधा हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलें। हाँ, एक चीज़ बताना रह गया मुझे कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन में अगर इक्वल टू 1 आता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, यानी हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम साइज के होंगे, ठीक है। अगर ये m इज ग्रेटर देन 1 आया, तो इसका मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे बड़ा इमेज की साइज बनी है, इमेज की हाइट है। और दूसरा, अगर मान लीजिए कि ये लेस देन 1 हुआ, तो इसका मतलब है कि इमेज छोटा बना है, राइट। किसका, ऑब्जेक्ट से छोटा बन पाया है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं कि अगर इनफाइनाइट जगह से रे ऑफ लाइट आ रही है तो फोकस पे मीट होता है और पॉइंट साइज बनाता है ना। इसी तरह अगर बियॉन्ड सी होगा तो आप देखेंगे छोटा इमेज ही बनाएगा वो। आप रे डायग्राम को रेफर कर लीजिएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए रियल इमेज बनाता है तो यहाँ पर -1 होगा मैग्निफिकेशन ऑलवेज, मतलब 1 लिख दिया मैंने इक्वल साइज होने की वजह से, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। और अगर वर्चुअल होगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा। तो याद रखना इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे हम लोग, राइट, जिससे आपका सब दिन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे हम। अब बात करते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन पे आ गए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वाड्रेंट बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए ये जो
ओरिजिन देख रहे हैं ना, ओ लिखा हुआ है, यही आपके मिरर का है क्या, पोल ऑफ द मिरर है। ये अगर आप देखेंगे तो मैं कॉनकेव मिरर शो कर रहा हूं यहां पे, तो ये हो गया पोल ऑफ द मिरर। तो जितनी भी मेजरमेंट होगी साइन कन्वेंशन, जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, उसमें हर एक मेजरमेंट जो है ना कहां से होगा, पोल से स्टार्ट होगा। जैसे ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये मान लीजिए कि दिस इज ए और बी, ए बी ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसका मेजरमेंट कहां से लेंगे, पोल ऑफ द मिरर से, इस जगह पे, तो इसको हम यू बोल देंगे। दूसरा, मान लीजिए वर्चुअल इमेज बनाया है यहां पर, तो यहां से लेंगे पोल ऑफ द मिरर से, तो ये हो गया आपका V जो वर्चुअल इमेज के लिए है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये है आपका, ये भी V रियल इमेज के लिए, क्योंकि डाउनवर्ड जो मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है तो वो इधर है। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि पोल से अगर हम लेफ्ट जाते हैं यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो हर एक चीजें जो होंगी ना इस डायरेक्शन वाली, वो सब के सब नेगेटिव होगा। और अगर हम पोल से राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पर जितनी भी चीजें होंगी सब के सब पॉजिटिव होंगी। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए इस अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो आप देख रहे हैं कि अपवर्ड ये y है और ये y हमेशा ये पॉजिटिव होता है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव, और ये अगर नेगेटिव y की तरफ गया तो ये हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर भी देख रहे हैं ये भी पॉजिटिव होगा। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो जो इंसिडेंट रे जाती है टुवर्ड्स द पोल, इस डायरेक्शन में आ रही है टुवर्ड्स राइट, तो वो पॉजिटिव माना जाता है। अगर टुवर्ड्स लेफ्ट गया तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। अगर अपवर्ड जा रहा है टुवर्ड्स मतलब सीधा y की तरफ तो पॉजिटिव, नीचे y डैश की तरफ गया तो नेगेटिव। तो यहाँ पर हम देख चुके ये चीज़। अब हम चलते हैं आगे की ओर। साइन कन्वेंशन समझ गए। अब ये देखिए, ये है हमारा मास्टर स्ट्रोक आपके लिए। साइन कन्वेंशन समरी टेबल आपको दे रहा हूँ, जो कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आपको। तो यहाँ मैंने क्वांटिटी लिखा है, राइट। आप जरा रोक रोक के देख के सीख लेना और इस चार्ट को प्रिपेयर कर लेना। आप यहाँ पर U लिखा, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V रियल। दो तरह का इमेज बनता है, रियल एंड वर्चुअल, और एकमात्र मिरर है जो कॉनकेव है वही बना सकता है दोनों। ये सिर्फ एक बनाएगा जिसको बोलते हैं वर्चुअल। यहाँ पर वर्चुअल भी है, फोकल लेंथ भी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ रियल इमेज, हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज। अब देखते हैं कि कहाँ पर गेम किस तरह बदलता है। कॉनकेव मिरर होगा तो U नेगेटिव और इसके लिए भी नेगेटिव, बिकॉज पोल के लेफ्ट साइड में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसलिए दोनों नेगेटिव होगा। रियल इमेज सिर्फ ये बनाता है, ये नेगेटिव होगा, और ये बनाता ही नहीं है, इसीलिए नहीं वहाँ पे क्रॉस किया हुआ दिख रहा है आपको। वर्चुअल इमेज जो होता है वो पॉजिटिव, दोनों बनाते हैं इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगे। फोकल लेंथ इसका कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होता है, इनका होता है पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर इनका नेगेटिव और इनका पॉजिटिव, बिकॉज इनका पोल से राइट हैंड साइड की तरफ होता है और इनका पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों में पॉजिटिव होगा, बिकॉज वाई एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। हाइट ऑफ रियल इमेज अगर हम बात करें तो इसमें नेगेटिव, और यहाँ बनता ही नहीं है इसलिए क्रॉस लगा हुआ है। हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज दोनों में पॉजिटिव होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अभी एक बात बोलूं, 1 मिनट, कि अभी तक अगर आपको लग रहा है कि पहली बार मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशन एक साथ जोड़ रहे हैं, तो एक छोटा सा काम कीजिए, कमेंट में सिर्फ लिखिए कॉन्सेप्ट क्लियर। और अगर अभी भी एक भी डाउट बचा है तो चाहे माइनस साइन का हो चाहे फॉर्मूला चुनने का, उसे भी एक कमेंट में लिख दो, क्योंकि हो सकता है आपके जैसे डाउट सैकड़ों बच्चों का हो। मैं उन डाउट्स पर अलग से वीडियो बनाऊंगा या लाइव क्लास जरूर लूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला न्यूमेरिकल आपको पूरा कॉन्फिडेंस देने वाला है, राइट। तो विदाउट एनी डिले चलिए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, राइट। तो पहला न्यूमेरिकल, अब यहाँ पर मैं स्टेप्स बताऊंगा ज़रूर आपको कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स को हम लोग मतलब डील करना चाहिए हमको, राइट। किस तरह से करें कि बहुत अच्छी तरीके हमें आंसर्स मिल जाए। तो सबसे पहला आप ध्यान देना है आपको, मैं कुछ लिख रहा हूँ बातें यहाँ पर। पहली बात कि रीड क्वेश्चन, रीड करो बहुत केयरफुली, रीड क्वेश्चन केयरफुली, राइट। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आइडेंटिफाई करो, राइट। आइडेंटिफाई कौन सा मिरर है
उसको भी लिखना है, राइट। तीसरा हमको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट डेटा, इसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट कीजिए आप, राइट, लिख दे रहा हूं एक्सट्रैक्ट डेटा। देन चौथा काम है पुट साइंस, जो भी इसमें साइन कन्वेंशन बोलता है वो आपको डेटा में लिखना है। फिर फिफ्थ में थिंक अबाउट क्या, फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगना है। सिक्स्थ, इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करना है, प्रॉपरली कैलकुलेशन करिए इसको। और सेवेंथ में जो रिजल्ट आता है माइनस प्लस देख करके स्टेटमेंट लिखना ना भूलें। अब यहां पर देखो टोटल 7 स्टेप निकले जिसमें आप 100% परफेक्ट और सही न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो इस चीज को याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। इसको आप क्या करें, आज से जो इसको है ना अपने ये लॉ मान लीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का लॉ है ये, टोटल 7 स्टेप्स। तो चलिए पहला स्टेप देखते हैं हम लोग। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। तो हम पहले यहाँ पर डेटा मिल गया मुझे, तो सबसे पहला क्या करूँगा मैं, आइडेंटिफाई कर लिया कॉन्केव मिरर है, और यहाँ पर हमने लिख दिया कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब वापस एक बार करते हैं हम लोग, फाइंड द साइज। साइज का मतलब होता है HI, ये हमें पता करना है। उसके बाद क्या बोलता है, नेचर, जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बारे में। और पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी हमको V भी निकालना है। फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, अब यहां पर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर, अब ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, U दिया हुआ है। अब U हमने क्या देखा था, अब देखने की बात करें तो एक बार चलते हैं यहाँ पर। U हमने देखा था क्या, नेगेटिव, दोनों केस में, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं U कितना है, -15 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ, अब ये भी होता है नेगेटिव, यहाँ पर -10 सेंटीमीटर। बिकॉज कॉन्केव मिरर है तो हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन रीड किया अच्छे से, आइडेंटिफाई किया, डेटा एक्सट्रैक्ट किया और साइन कन्वेंशन यूज कर लिया। हमने 4 स्टेप कंप्लीट कर दिए। अब चलते हैं फिफ्थ पे। अब हमको निकालना है सबसे पहला क्या, V। तो V के लिए हम पहला काम करेंगे, पहला फुल फॉर्म में लिखेंगे फॉर्मूला, राइट। अब यहां से V इक्वल टू सीधा लिख देंगे UF अपॉन U माइनस F। अब इस जगह पे हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है उसके डेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब यहाँ डेटा को भर देते हैं। तब U कितना है भाई, -15, तो लिख दिया -15 इंटू F कितना, -10, तो ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय -15, और यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, मिलके हो गया प्लस, और यहाँ पर लिख दिया 10। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ये माइनस से ये माइनस खत्म, ऊपर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, एज इट इज लिखते हैं 15 इंटू 10 अपॉन, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, -5 हो जाएगा। 5 से इसको कट कीजिए तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। देयरफॉर सीधा लिखता हूँ V इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये हमारा V आ चुका है, राइट। अब हम देखेंगे क्या कि हमें HI निकालना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था HI का फॉर्मूला, तो याद कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ HI इक्वल टू -V अपॉन U इंटू HO। अब इस जगह पे माइनस का साइन, जो बिकॉज फॉर्मूला ही कैरी कर रहा है माइनस का फॉर्म, साइन। अब यहाँ V लिखिए -30, U है आपका कितना, -15, और ये 1 दिया हुआ है HO 1, ये माइनस से ये माइनस कैंसल आउट, ये 2 हो गया, और यहाँ पर निकला क्या, -2। तो हम देयरफॉर लिख सकते हैं HI इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा दोनों यहाँ पे ये निकल गया और ये निकल गया। अब प्रॉपरली कैलकुलेट कर दिया। अब फाइनल हम लोग टोटल 6 स्टेप तक पहुंच चुके हैं। 7 स्टेप आता क्या है, स्टेटमेंट का। अब जैसा हम देख रहे हैं पोजीशन से हमें पता चलता है कि ये रियल है या वर्चुअल, राइट। तो नेगेटिव साइन हम लिखेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं मैं, नेगेटिव साइन shows that image
formed is real, और ये बताता है हमारा 2 टाइम्स है, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, एंड ये वाला जो एच आई निकलता है वो बताता है कि इन्वर्टेड है या फिर स्ट्रेट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंड इन्वर्टेड। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद सिंगल मार्क्स कटेगा नहीं, आधा मार्क्स 1/4 मार्क्स की भी कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एंड ऑब्जेक्ट, अब यहां पर मैं स्टेप्स डायरेक्ट फ्लो में लिख रहा हूं, आप इस चीज को समझना, और लगे कंफ्यूजन तो बार बार रोक रोक के आप देखिए, जितनी बार देखेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो मैं अब यहां पर पहला डेटा हमें मिल चुका है, और इस डेटा में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कॉनकेव मिरर। अब यहां से फिर से एक बार वापस पढ़ते हैं, बिकॉज हमें पहला डेटा ये चाहिए था, हमने लिख दिया, आइडेंटिफाई कर लिया। तो एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव होगा। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, -16 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। विच प्रोड्यूसेज अ रियल इमेज, अब ये ऑलरेडी हमको बता चुका है कि रियल इमेज ही बनाता है, जिसका साइज कितना है 3 सेंटीमीटर। एच आई भी दिया हुआ है -3 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। पहला पॉइंट हमको चाहिए फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी v इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब यहां से f इक्वल टू क्या होगा, हमें 2 निकालना है, v एंड f। तो मैं लिख दूं यहां पर v इक्वल टू एंड f इक्वल टू क्या होने वाला है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि v का क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर u दे रखा है, hi और ये सब दे रखा है। तो मैग्निफिकेशन से हम डायरेक्ट चलें क्या, अगर हम डायरेक्ट चलते हैं तो फिर हमें f निकालना इजी हो जाएगा। तो लेट अस होप कि बढ़िया हो। तो -v अपॉन u इक्वल टू hi अपॉन ho। यहाँ पर सारे डेटा मिल रहे हैं मुझे, hi भी मिल रहा है, ho भी मिल रहा है, और हमें u मिल रहा है, तो v ऑब्वियसली निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ v इक्वल टू क्या होगा, -u इंटू hi अपॉन ho। अब यहाँ पर माइनस लिखिए, और u दे रखा है -16 इंटू hi दे रखा है -3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब इससे और ये खत्म, और यहाँ पर क्या किया हमने 8 जा लगाया, तो ये हो गया -24 सेंटीमीटर। जैसा इसने बोला है रियल इमेज, तो हमें v भी मिल गया परफेक्टली -24। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर v इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। जो जो आएगा मैं यहाँ पर नोट डाउन करूँगा। अब हमें चाहिए f, तो हम फिर से वही करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि f इक्वल टू uv अपॉन u प्लस v। अब यहाँ पर u कितना था हमारा -16 इंटू v निकाला हमने -24 होल डिवाइडेड बाय -16, और ये -24 कर देंगे आप, तो 16 इंटू 24, माइनस माइनस खत्म ऊपर, और यहाँ पर आ गया 40 माइनस में, 4 से कट करते हैं, यहाँ 10 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, और यहाँ 96 अपॉन 10 लिख दीजिएगा, तो ये बन जाएगा -9.6 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ इसका आ गया -9.6। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर f इक्वल टू -9.6 सेंटीमीटर। अब आपको स्टेटमेंट लिखना आ गया है, तो आप स्टेटमेंट जरूर लिखिए इसके लिए भी, राइट। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग, थर्ड पे। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो लेट अस राइट कॉनकेव मिरर हियर। अब बिकॉज आपको प्रैक्टिस होगा तो आप भी ऐसे ही लिखोगे फिर। अब यहां से ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, एच ओ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर is placed at a 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, -15 सेंटीमीटर लिख देंगे। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने आपको उसी समय बताया था कि अगर कॉनकेव मिरर के सामने कोई स्क्रीन रखा गया तो वो v हो जाता है। तो यहाँ पर v निकालना है आपको। यहाँ बोला ना कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed to obtain a
शार्प इमेज। तो जैसे ही शार्प इमेज कहाँ बनेगा, स्क्रीन पे बनेगा। तो जहां पे इमेज बनेगा वही डिस्टेंस होता है पोल से उस पर्टिकुलर जगह का, तो उसको हम v बोलते हैं। अब वो बन किस पे रहा है, तो बन रहा है हमारा स्क्रीन पे, तो वो जो स्क्रीन की पोजीशन होगी वो v की पोजीशन होगी। उसके बाद फिर आपको ये भी बोलता है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज, तो HI भी निकालना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, देयरफॉर v इक्वल टू तो uf अपॉन u माइनस f। डालिए इसमें सारी वैल्यूज डालते हैं हम लोग। u है हमारा -15 इंटू f है हमारा -10 होल डिवाइडेड बाई -15, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 10, राइट। अब हम इसको लिखते हैं ये और ये कैंसल, तो 15 इंटू 10 अपॉन ये -5 हो जाएगा, इसको कट करिए 3 जा, तो ये हो गया -30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये एक आ गया हमारा, v निकल गया। अब हमें हाइट ऑफ द इमेज चाहिए, तो हाइट ऑफ द इमेज -v अपॉन u इंटू HO। अब यहाँ पर माइनस लिखिए और ये -30 अपॉन, अब हमारे पास u जो है वो -15 है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर है, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये और इसको 2 जा कर दीजिए, सो देयरफॉर HI इक्वल टू -8 सेंटीमीटर, ये निकल के आया। अभी आपकी ड्यूटी है कि आप स्टेटमेंट लिखिए, ठीक है। चलिए आगे 4th न्यूमेरिकल की तरफ। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कॉन्वेक्स मिरर लिखा, साइन कन्वेंशन पूरा बदल गया, राइट। कैसे बदला, तब यहां पर हमें चाहिए फोकल लेंथ, नहीं पता, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता, ये है +32 सेंटीमीटर, बिकॉज ये है आपका, इसका होता है यहां पर F और ये होता है C। अब आप समझ गए, जब पोल के राइट हैंड साइड पे होगा तो पॉजिटिव होगा, तो हो गया ना पॉजिटिव यहां पे। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि अब यही आप देख लीजिए, ये P है, PF इक्वल टू F और FC इक्वल टू भी F, तो बिकॉज ये और ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब PC इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो F प्लस F 2F, और ये PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2F, तो देयरफॉर F इक्वल टू R अपॉन 2, हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नोन एज फोकल लेंथ। तो हम यहाँ पर फोकल लेंथ इक्वल टू R/2 लिखते हैं, और ये होता है 32/2, इसको कट कीजिए, ये हो जाएगा +16 सेंटीमीटर। तो पता चला ना कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ये एक न्यूमेरिकल है, इसको भी पढ़ते हैं जरा ठीक ढंग से। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड यानी एनलार्ज्ड रियल इमेज of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? तो सबसे पहला काम हम जो जानते हैं, हम करते आए हैं अभी तक, वो लिखेंगे हम लोग कॉन्केव मिरर। मैं वापस एक बार बच्चों आपको समझाना चाहता हूं कि ये मिरर हम क्यों लिखते हैं। इससे हमारे दिमाग को मैसेज जाता है कि भाई साइन कन्वेंशन प्रॉपरली यूज करना है, राइट। तब कॉन्केव मिरर के हिसाब से अब साइन कन्वेंशन को हम लोग यूज करेंगे। ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड यानी रियल इमेज बनाता है, तो m यहां पर -3 लिख दीजिए, विदाउट एनी हिच कर दीजिए -3। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया गया, u -10 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिएगा v क्या होगा। तो अब यहां पर हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ही बोलता है -v अपॉन u, तो देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -mu। अब यहां पर क्या करेंगे आप, माइनस ब्रैकेट में लीजिए -3 इंटू -10, ये और ये खत्म, अब मिला क्या -30 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनली v इक्वल टू निकल के आया -30 सेंटीमीटर। तो ये पेस के साथ आपको सीखना है करना, राइट। और यहां भी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा
कि क्या लिखा गया, माइनस साइन क्या बताता है कि रियल इमेज, वैसे लिखा ही हुआ है इसमें रियल इमेज, तो भी आपको स्टेटमेंट देना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आज की इस क्लास के बाद आपको लगा कि न्यूमेरिकल का डर थोड़ा कम हुआ है, तो एक काम जरूर कीजिए, इस वीडियो को उस दोस्त तक पहुंचा दीजिए जो हर बार साइन या फॉर्मूला में अटक जाता है। हो सकता है कि आपके एक शेयर से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आसान लैंग्वेज में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होती रहे, तो पीक्यू पाठशाला को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, राइट, सो दैट कि आपका क्लास मिस ना हो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक याद रखिए रट्टा नहीं तरीका याद रखना है, राइट। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें आप सीखने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, इसका भी साइन कन्वेंशन, पावर ऑफ लेंस और न्यूमेरिकल, राइट। तो रट्टा मत लगाओ, तरीका सीखो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।